नमस्कार, स्वागत है आपका रुड़की न्यूज़ एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ शांतनु और इस वक्त हम मौजूद हैं बिझौली गांव में। आपको बता दें, सरकारी स्कूलों की लगातार समस्याएं बनी हुई है। सरकारी स्कूल में अगर हम बात करें, कहीं बच्चे नहीं आते हैं, कहीं टीचर्स नहीं पहुंचते हैं, कहीं अनेकों तरह की प्रॉब्लम आती है। किसी तरह की प्रॉब्लम, सफाई व्यवस्था को लेकर, टॉयलेट को लेकर, एम की अगर हम बात करें तो खाने को लेकर भी बहुत बड़ी समस्या है। और हम इस वक्त मौजूद हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं आपको स्कूल का दिखाना चाहूँगा। हाल बिझौली, हम बिझौली में इस वक्त मौजूद हैं और बिझौली के हम आपको स्थिति, अंदर की पूरी स्थिति दिखाएंगे। हम कहना चाहेंगे अपने कैमरामैन के माध्यम से आपको पूरी स्थिति दिखाते हैं हम कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है स्कूल के अंदर। अगर हम बात करें टॉयलेट की, शौचालय की अगर हम बात करें तो शौचालय में आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 शौचालय बने हुए हैं। 4 में से अगर हम बात करें, 4 में से 1 2 3 4 शौचालय बने हुए हैं। 4 में से 3 पे ताला लगा हुआ है। एक टॉयलेट जो खुला है वो आप देख सकते हैं कि खुले की स्थिति आप देख लें किस तरह की स्थिति बनी हुई है। कोई इसमें टॉयलेट जाने का कोई वो भी नहीं है। यहाँ पे अगर बात करें तो पानी आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूँगा पानी की स्थिति। कुछ भी पानी नहीं आ रहा है, कोई इसमें पानी नहीं है। अगर बच्चा आएगा, टॉयलेट जाएगा, पानी की उसको ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन पानी की कोई व्यवस्था यहाँ पे मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरह। मैं आपको अंदर से दिखा दूँ कि टंकी है, ये देख लीजिए आप, सब बंद है। कोई भी टंकी में पानी नहीं है। अगर यहाँ पे बच्चे को कोई प्रॉब्लम, टॉयलेट के अगर जाना हो, तो कहीं भी अगर जाना हो तो बात करें तो ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखाई दे रही है ताकि वो बच्चा जाके अपना टॉयलेट में आराम से जाके जाए और अपना हाथ वाथ धो सकते हैं। ऐसी कोई स्थिति नहीं है। आपको दिखाना चाहूँगा, ये कार्यालय बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। क्लासें बनी हुई हैं, क्लासों में भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि क्लासें बनी हुई हैं। कोई ऐसी स्थिति नज़र नहीं आ रही है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिझौली, ब्लॉक नारसन, जनपद हरिद्वार की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरह क्लासें बनी हुई हैं। लड़कियों के लिए ये जो टॉयलेट बना था, मैं आपको दिखा दूं, इस पे लिखा है प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत बालिका शौचालय। ये बनाया गया था, लेकिन आप देख सकते हैं इस पर ताला लगा है, कोई इसका खोलने का इंतजाम नहीं है। और हम आपको आगे की स्थिति लेकर चलते हैं, आगे की भी स्थिति दिखाएंगे। ये आपको बता दें, स्कूल के पीछे की तरफ का एरिया है ये। पीछे की तरफ मैं आपको दिखा दूँ, ये देख सकते हैं आप टॉयलेट का क्या हाल है। कोई ऐसा स्थिति नहीं दिखाई दे रही है ताकि बच्चा कहीं जाकर टॉयलेट कर सके। ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। ये स्कूल के पीछे की साइड है। आप देख सकते हैं कूड़ा कचरा किस तरह पड़ा हुआ है लगातार, कोई देखने को तैयार नहीं है। सफाई व्यवस्था की अगर हम बात करें तो वह सफाई व्यवस्था कहीं पर भी, पूरे स्कूल में कहीं पर भी नज़र नहीं आई। और चलिए हम आपको अब और आगे की तरफ लेके चलते हैं, क्लास की ओर हम चलेंगे। हमारे साथ में प्रिंसिपल भी हैं, टीचर्स भी हैं, मैडम भी है, उनसे भी हम बात करेंगे कि उनका इस विषय में क्या कहना, क्या वो कहते हैं, किस स्थिति को लेकर किस तरह वो कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर कितने बच्चे हैं, कितने टीचर्स हैं, हम आपको पूरी स्थिति दिखाएंगे, पूरी बताएंगे कि कितने यहाँ पर टीचर्स हैं, कितनी स्थिति है यहाँ पर। आइए हम आपको क्लास के अंदर, उनके अंदर लेके चलते हैं कि किस तरह से यहाँ पे समस्याएं बनी हुई। आप देख सकते हैं सफाई व्यवस्था की बात करें, दिखा दूँ मैं आपको। सफाई व्यवस्था, ऐसी कोई सफाई व्यवस्था नहीं दिखाई दी अभी तक भी। अगर हम बात करें, चलिए ठीक है, हम क्लास की ओर पहुँच चुके हैं। हम जानेंगे कि बच्चों का इस विषय में क्या कहना है, किस तरह वो पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरह उनको मैडम मोटिवेट कर रही है। चलिए हम क्लास में पहुंच चुके हैं, हम जानेंगे बच्चों से कि बच्चों का इस विषय में क्या कहना है। बेटा कौन सी क्लास में हो? 6 में। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे पापा तो किसान के लग रहा है। 6 क्लास में। ABCD पूरी आती है? 1 to कहाँ तक आती है? 100 तक के। 100 तक। 7 5 35 7 5 42 37 53 7 8 56 7 9 63 7 10 70। जनवरी फरवरी कहाँ तक आती है? जनवरी फरवरी कहाँ तक आती है? पूरी आती है। पूरी आती है, सुनाओ। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। आप कौन सी क्लास में? 6 क्लास में। आपको 7 का पढ़ा आता है? बस 8 का, 9 का? चलिए ठीक है, ओनली 7 का ही पहाड़ा बच्चे पे आता है, इससे ऊपर नहीं आता है। चलिए ठीक है, हम और सिर्फ जानें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वंशिका है। कौन सी क्लास में? 6 में। गिनती कहाँ तक आती है? पूरे 100 तक आती है। 100 तक आती है। पहाड़ा कितने आते हैं? पहाड़े नहीं आते मुझे। क्यों नहीं आते बेटा? आप 6 क्लास में, बताइए। जो टीचर्स हैं वो आप पर ध्यान नहीं देते? देते हैं। आप क्यों नहीं पढ़ते? पापा क्या करते हैं? भट्टे पे जाते हैं। भट्टे पे जाते हैं? भट्टे पे रहते हैं। मम्मी क्या करती है? मम्मी घर रहती है। मम्मी पापा आप लोगों पे ध्यान नहीं देते? तो आपके पापा जो रहते हैं, भैया हैं आपके? भैया आपको बोलते हैं पढ़ाई के लिए?
छोटे से ही है। छोटे हैं, चलो ठीक है। आपको बता दें क्या, लड़की है, छोटी है, बच्ची है, मम्मी नहीं है। और पढ़ाई जो है यहाँ पर देखा जा रहा है कि पढ़ाई बहुत कम देखने को मिल रही है। और से बच्चे जाने के उनका कहना। जी आप बताइए कौन सी क्लास में? मैं नानाते में 6th क्लास में हूँ। आपका नाम? आरती। 8। अच्छा, अगर हम बात करें तो पहाड़े कहाँ तक आते हैं? 10 तक। 10 तक। चलिए 9 का पढ़ा सुना। 9 1 9 9 2 81 9 9 9 9 2 18 9 3 बेटा ऐसे तो मिस्टेक हो जाएगी ना, ऐसे ही पढ़ाई। नहीं ठीक टीचर्स लोग आप पर ध्यान नहीं देते, देते हैं। तो आप लोग पढ़ाई क्यों नहीं करते? क्यों? क्या कहीं बच्चों की प्रॉब्लम आती है, कहीं टीचर्स की प्रॉब्लम आती है, कहीं पेरेंट्स की प्रॉब्लम आती है? पेरेंट्स भी अगर बात करें तो पेरेंट्स को सबसे मेन काम होता है, पेरेंट्स को बच्चे पर ध्यान देना चाहिए जिस वजह से बच्चा पढ़ सके। चलो बेटा कोई बात नहीं, आप बताइए। और ABCD कहाँ तक? जेड तक। और टीचर्स आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जितने मिले हुए हैं स्कूल में से। कितने बच्चे हो आप टोटल क्लास में? 50। 50। अच्छा 50 बच्चे। टीचर्स कितने आते हैं आपको पढ़ाने के लिए? सर जी 10 टीचर है। 10 टीचर्स हैं स्कूल में, लेकिन मास्टर जी तो बता रहे हैं। सर जी और टीचर बाहर गए हुए हैं। अच्छा अभी मतलब फ़िलहाल छुट्टी में है, अभी फ़िलहाल नहीं है प्रेजेंट में। चलिए ठीक है, अभी फ़िलहाल 3 टीचर्स उपलब्ध हैं। मास्टर जी ने जो बता दिया, प्रिंसिपल ने जो बता दिया, वो 3 टीचर्स यहाँ पे उपलब्ध हैं। लेकिन बच्चे को जो बताना है वो बताइए कि 10 टीचर यहाँ पे उपलब्ध हैं, लेकिन 10 कहीं दिखाई नहीं दिए। चलिए ठीक है, हम और से भी जानेंगे। हाँ बेटा, आपका क्या नाम? खड़े हो जाओ। हैं? साहिब। साहिद। अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6 में। 3 तक बस? आप 6ठी क्लास में हो यार, तो आप तक 3 तक ही पढ़े आते हैं? जी सर। ऐसा क्यों? मास्टर जी ध्यान नहीं देते? जी सीख रहा। देते हैं। अच्छा सीख रहे हो अभी? 6ठी क्लास में आ गए हो, अभी भी सीख रहे हो? जी अब 10 तक के सीख रहा। अच्छा नहीं, आप 6ठी में हो तो कम से कम ये तो मान लो यार 10 तक तो आए नहीं चाहिए ना। मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? किसान है। किसान है। आप किसान के बच्चे होने के बाद भी अगर आप लोग ध्यान पे नहीं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दोगे तो आगे कैसे पढ़ पाओगे? कैसे पढ़ पाओगे? आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप पढ़ाई करिए बच्चे से। चलिए ठीक है, बच्चा नहीं बता पा रहा है, 3 तक ही पढ़ाते हैं हम। और सिर्फ जाने के बच्चा और हमारे साथ में मौजूद है, बहुत अच्छा है। हाँ बेटा खड़े हो। ठीक बताइए कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 में। अच्छा ABCD पूरी आती है? जी। पूरी 1 to कहाँ तक आती है? 1 to 100 तक। 100 तक? क्या बात है। और पहाड़े कहाँ तक आती है? 7 तक। चलो 7 का सुनाओ। 7 कम 7 7 छोटा 7 1 की 7 चौटा 7 5 5 7 मिस्टेक हो जाएगी, आराम से बोलते हैं, बताओ। 7 कम 7 7 14 7 21 7 चौक 28 7 5 35 7 6 42 37। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, 6 क्लास में हैं, अभी पढ़ाई की तरह कोई भी नज़र नहीं आ रहा है कि सही तरह पढ़ाई कर रहे हैं। टीचर्स नहीं ध्यान देते, पेरेंट्स नहीं ध्यान देते, बच्चे नहीं ध्यान देते। तो चलिए ठीक है, फ़िलहाल हम आपको दिखा देंगे टीचर्स यहाँ पे फ़िलहाल उपलब्ध नहीं है। हम और से भी जानेंगे और दूसरी क्लास में हम आपको लिए चलते हैं कि वहाँ पर वो क्या कहते हैं, किस तरह पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरह की उनको पढ़ाया जा रहा है, कौन कौन टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं, किस तरह वो पढ़ाया जा रहा है। चलिए ठीक है, हम पहुँच चुके हैं। चलिए बैठ जाओ बच्चे बैठ जाओ। चलिए ठीक है, हम पहुँच चुके हैं। हाँ बेटा, आपका क्या नाम है? रीति। ऋतिक। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7 7th। जी। 1 to कहाँ तक आती है? जिस पूरा पूरे कहाँ तक? 1000 तक। 1000 तक? अरे वाह, तुमने तो गिनती बढ़ा दिया। गिनती तो 100 तक ही होती है, 1000 तक तो होती ही नहीं। 100 तक 100 तक तो आपने 1000 क्यों बोला? जी कहीं तक पढ़वा। अच्छा कहीं तक पढ़वा लो, ठीक है। ABCD कहाँ तक आती है? जी जेड तक आओ। हाँ पहाड़े कहाँ तक आती है? 12 12 तक। चलिए ठीक है, सुनाइए 11 का पढ़ा। 11 11 11 2 22 11 3 30 11 4 44 11 5 55 11 6 66 11 7 77 11 8 88 11 9 99 11 10 110 9 का सुनाओ। 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63 9 8 72 9 9 81 9 10 90। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? मोदी श्री नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड के बता रहे हैं, जहाँ आप लोग रहते हो, पढ़ाई करते हो, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के कौन? नहीं मालूम? जी। ऐसा क्यों? 7 क्लास
देखो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? जी बताते हैं सुबह को प्रेयर में। आप लोग ध्यान क्यों देते हो फिर? जब बताते हैं फिर क्यों ध्यान देते हो? आपको भी तो फ़र्ज़ बनता है, टीचर्स का फ़र्ज़ है आपको पढ़ाने का, आपका भी तो फ़र्ज़ बनता है पढ़ने का। जी तो आपको नहीं पता कि हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी कौन है? श्री सरस्वती धाम पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धाम। पुष्कर सिंह धामी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आप पढ़ाई करो, 7 क्लास में पढ़े, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, हम और से जानेंगे और क्या कहते हैं बच्चे इस विषय में। आपका क्या नाम है? नीरज। नीरज। अच्छा, आपके पापा क्या करते हैं? मेरा पापा मिस्त्री काम करते थे। राज मिस्त्री। अच्छा ठीक है, अगर हम बात करें जितने ज़्यादातर देखा गया है तो मज़दूर के बच्चे ही सरकारी स्कूल में जाते हैं। गिनती कहाँ तक आती है? 10 तक। 10 तक। 11, 12, 13 हुआ 3 ही। क्यों? पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते यार? क्यों? क्यों नहीं देते? आपके पापा को तो अच्छा नहीं लगेगा ना, आपके पापा को भी अच्छा नहीं लगेगा। पापा ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा हो के ये बने वो बने, तो अगर आप लोग ध्यान नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? गलत बात है, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। चलिए ठीक है, ठीक है, हम दिखा दें आपको क्लास में टीचर अभी भी उपलब्ध नहीं है। बच्चे हैं, ध्यान नहीं दिया जा रहा है, पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमसे। हमारे साथ में कुछ बच्चे जो मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम आंसू है। अच्छा, कौन सी क्लास में? 7th। 7th की। 10 तक? बस 10 तक आते हैं, ज़्यादा नहीं? सर 11 का भी आता है। 11 का भी आता है? यस सर। तो आप लोग 7 क्लास में हो, 7 क्लास का मतलब 20 तक तो कम से कम आनी चाहिए, 20 तक आनी चाहिए। यस सर। लेकिन आप अगर पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? आगे कैसे पढ़ाई कर पाओगे? सर अब पढ़ाई होती है, अच्छी पढ़ाई हो रही है, घंटे लगते हैं, उस हिसाब से सब टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए। तो कितने टीचर्स आते हैं यहाँ पे? यहाँ पे अब जो 6-7 टीचर आते हैं। 6-7, लेकिन मास्टर जी कह रहे हैं कि 3 टीचर्स हैं। हाँ 6-7 टीचर आते हैं। जो टीचर्स आते हैं वो आप लोगों को ध्यान देते हैं? हाँ ध्यान देते हैं। तो आप लोग खुद ही पढ़ाई नहीं करते इसका मतलब? करते हैं। तो आप अगर पढ़ाई करते हो तो फिर उसके बाद भी आपके साथ 10 तक ही पढ़े होते हैं। अच्छा। तो गलत बात है ना, आपको पढ़ाना चाहिए, देखना चाहिए, खुद भी देखना चाहिए। चलो ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को? पुष्कर सिंह धामी। शिक्षा मंत्री को? शिक्षा ये तो अभी आपको मैंने ही बताया, और भी स्थिति दिखाते रहेंगे कि अभी बहुत ज़्यादा बच्चों को पढ़ाई में ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि सरकारी स्कूल में देखा गया कि अगर हम बात करें तो गरीब का बच्चा जो होता है, ज़्यादातर जितने भी माँ बाप है, कोई भट्टे पे नौकरी करता है, कोई राज मिस्त्री है, वही उसी तरह के बच्चे यहाँ पे मौजूद है। चलिए ठीक है, हम एक क्लास में और पहुँचेंगे कि उसमें जानते हैं कि उनका क्या कहना है, किस तरह बात करें। चलिए ठीक है, क्लास में पढ़ाई चल रही है। बैठ जाओ बच्चे, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, वेलकम। चलो ठीक है, हम पहुँच चुके क्लास में, बच्चे क्लास में पढ़ाई चल रही है, हम जानते हैं। खड़े हो जाओ। आपका क्या नाम? कृष्णा। कृष्णा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कक्षा 8। कक्षा 8 में। पढ़े कहाँ तक आते हैं? 20 तक के। सुनाओ। 19 का सुनाओ। 19 का 19, 19 दूनी 38। ऐसे तो तुम जोड़ जोड़ के तो कहीं तक ही सुनाओ तो यार। 15 का सुना रहा था। 15 का? 13 का सुनाओ। अच्छा। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तियान 39, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 नम्बे 117, 13 दसाम 130। लेकिन इस बच्चे ने 13 का पढ़ा, बहुत अच्छी मेहनत की कि 13 का पढ़ा सुनाया। हम और से भी जानेंगे क्या कहते हैं। बैठ जाओ। आपका क्या नाम है? सुन्नी। सन्नी। कौन सी क्लास में? 8 क्लास में। पढ़े कहाँ तक आते हैं? 15 तक। 15 तक। 9 का सुनाओ। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 27, 9 चेक 36, 9 पंजे 45, 9 छिंग 54, 9 7 63, 9 72, 9 81, 9 90। पापा क्या करते हैं आपके? रेड़ा चलाओ। रेड़ा चलाते हैं, मतलब मजदूर है। जी। चलो ठीक है, ज़्यादातर देखा गया है कि जितने भी सरकारी स्कूल अगर हम बात करें तो मजदूर के बच्चे ही पढ़ते हैं। कोई राजमिस्त्री है, कोई भट्टे पर नौकरी करता है, कोई रेड़ा चलता है। ज़्यादातर स्कूल में, सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, ज़्यादातर मजदूर के बच्चे ही पढ़ने के लिए आते हैं। बैठ जाओ। चलो ठीक है, हम और से भी जानेंगे और क्या कहते हैं। बच्चे हमारे साथ में बहुत सारे मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। हमारे साथ में बालिका है, उनसे खड़े हो बेटा। आपका क्या नाम है? मानसी। मानसी। कौन सी क्लास में? 8 से 8 में। पढ़े कहाँ तक आते हैं? 12 तक। 12 तक। बस 12 तक? 8वीं क्लास में होने के बाद भी 12 तक ही आते हैं? 12 तक याद है मेरे। ऐसा क्यों? 15 तक आते तो। अच्छा, 15 तक आते थे लेकिन बीच में भूल गए हो आप, है ना?
गलत बात ना, भूलना नहीं चाहिए ना। अगर आप अभी से ही भूलने लगोगे तो आगे कैसे अपना भविष्य बना पाओगे आप। अभी तो बहुत बड़ा सफ़र आपको तय करना है, तो अगर अभी से आप भूलने लगे तो कैसे चलेगा। पापा क्या करते हैं आपके? खेती। खेती, किसान हो मतलब। जी। अच्छा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तराखंड के आप जिस एरिया में उत्तराखंड में आप रहते हो, अगर आपको यही नहीं पता कि हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो ऐसे कैसे चलेगा। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी तो बेटा भारत के हैं, भारत उत्तराखंड के पूछ रहे हैं। उत्तराखंड के। श्री पुष्कर सिंह धामी। जी। पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह पुष्कर धामी। नहीं, पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। ये हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। बच्चे हैं, मेहनत करेंगे, अभी आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है कि अभी बहुत बड़ा सफ़र इनको तय करना। अभी 8th क्लास में है कि वो क्या कहते हैं जी, हम और मैडम हमारे साथ में मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। तो आप मैडम हैं, हमारे साथ में मैडम मौजूद है, तो उनसे हम बात करेंगे किस तरह वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं, किस तरह पढ़े। जी, आप कौन सी क्लास तक पढ़ाते हैं? कक्षा 8 तक। कक्षा 8 आप पढ़ाते हो। आप जो यहाँ पर रहते हो, या आप सरकार की तरफ से हो या फिर अपने पर्सनल संविदा पे? अपनी तरफ से। अपनी तरफ से पढ़ाते हो? Yes. विदाउट कॉस्ट पढ़ाते हो? बिल्कुल नहीं सर, ये कोर्स पढ़ाते हैं सरकारी। नहीं। आप जो यहाँ पे पढ़ाई करवा रहे हो, आप सरकार की तरफ से अफोर्ड किए गए हो हाँ, या सरकार। फिर स्कूल की तरफ से? स्कूल की तरफ से। स्कूल की तरफ से। आपकी जो सैलरी वगैरह मिलती है वो किनके माध्यम से मिलती है? वो प्रधानाचार्य के माध्यम से मिलती है। मतलब वो प्रधानाचार्य अपने खर्चे पे आपको? हाँ सर, अपने ठीक खर्च। है। सबसे बड़ी समस्या आपको बता दें कि जो टीचर्स यहाँ पे मौजूद है, वो जो प्रिंसिपल है यहाँ के, उनके माध्यम से इनको तनख्वाह दी जाती है, सैलरी दे। लेकिन अगर हम बात करें सरकारी स्कूल में, तो या तो संविदा पर रखा जाता है या फिर सरकारी टीचर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किस तरह वो पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ से इनका खर्चा जो होता है, जो इनका सैलरी दी जा रही है, वो कहाँ से अफोर्ड की जाती है, वो तो टीचर्स ही बता पाएंगे। आपको कितनी सैलरी मिलती है यहाँ पे? से भी जो अच्छा, गाँव से ही हो। आपको 2000 रुपये स्कूल की तरफ से दिए जाते हैं? यस सर। अच्छा, आप कितने बच्चों कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हिंदी सब्जेक्ट। हिंदी। इंग्लिश में कौन पढ़ाता है? इंग्लिश में पढ़ाते हैं शराना मैडम। दूसरी मैम। यस सर। चलो ठीक है, बात करेंगे, मैं और भी मैडम से बात करेंगे। इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें टोटल क्लास में मैम कितने बच्चे होंगे? टोटल क्लास में तो 39 है। 39 बच्चे। ठीक है। इस क्लास में अगर आप बात करें 8वीं क्लास में 39 बच्चे मौजूद हैं। 39 बच्चों में हम आपको बता दें, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं मिला हमें जो एक अमीर का बच्चा हो। टोटल ऐसे इतने बच्चे हमें दिखाई दिए, वो सब गरीब के बच्चे हैं। कोई रेड़े वाला है, कोई वैसा है। जितने भी बच्चे हमें यहाँ पर मिले हैं वो सब गरीब के ही बच्चे मौजूद हैं यहाँ पर। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं मिला ताकि उनके पिताजी सरकारी नौकरी करते हों या फिर कुछ और कार्य करते हों, बड़ा कार्य हो। लेकिन सब बच्चे जितने भी दिखाई दिए, सब छोटे बच्चे हैं, गरीब का बच्चा ही यहाँ पे मौजूद है। चलिए ठीक है, हम आपको पीछे की तरफ लेके चलते हैं कि पीछे की हम आपको स्थिति दिखाएंगे कि पीछे की क्या स्थिति है, किस तरह से स्थिति ये बनी हुई है। हम आपको लगातार पूरी कवरेज दिखाते रहेंगे किस तरह यहाँ पे चल रहा है कार्य। अगर हम बात करें शौचालय टॉयलेट्स जो बने हुए हैं, हम आपको टॉयलेट्स के पास लिए चलते हैं कि आप देख सकते हैं टॉयलेट्स बना हुआ है, शौचालय बना हुआ है। ये मैं आपको दिखा दूँ, अपने पीछे दिखाना चाहूँगा। टॉयलेट ये बना हुआ है, शौचालय ये, इस पर कोई भी नहीं है, ताला लगा हुआ है, टॉयलेट्स नहीं है। अगर बच्चे कोई प्रॉब्लम आती है, लड़की को कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो कहाँ जाएगी, किस तरह टॉयलेट करने जाएगी, हम आपको पूरी स्थिति दिखाएंगे। आप सफाई व्यवस्था को देख सकते हैं। आप कोई सफाई व्यवस्था यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। किस तरह से यहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, रह रहे हैं, टीचर्स भी है मौजूद हैं यहाँ पे, किस तरह वो पढ़ाई कर रहे हैं। हम आपको अंदर की स्थिति दिखाना चाहेंगे कि अंदर क्या स्थिति बनी हुई है लगातार। तो लिए चलते हैं क्लास की ओर। क्लास की ओर इस वक्त पहुँच चुके हैं। हम जानेंगे कि किस तरह बच्चों से पढ़ाई की जा रही है, किस तरह कौन कौन सी क्लास यहाँ पे चलती हैं, कितनी क्लास में कितने बच्चे। हम आपको पूरी क्लास में दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पे पढ़ाई की जा रही है। चलिए ठीक है, हम पहुँच चुके हैं, क्लास के अंदर मौजूद है। हम जानेंगे बच्चों से कि बच्चे कहाँ किस तरह पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरह टीचर्स उनको मोटिवेट किया जा रहा है। चलिए ठीक है बेटा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम निकिता है। निकिता। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th क्लास में। 9th क्लास में। पढ़े कहाँ तक? मुझे 15 तक आता। 15 तक। 13 तक। तेरह कम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 13 छिक 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 नाम 117, 13 दूसरा में 130। जो टीचर्स हैं उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कहते हैं, किस तरह कहते हैं। पूरी स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए ठीक है, बताना चाहूँगा कि अगर सरकारी स्कूल की हम बात करें
तो कोई भी सरकारी स्कूल के अंदर अमीर का बच्चा नहीं पढ़ता है, लेकिन जितने भी बच्चे हमें मिले सब गरीब के बच्चे हैं। कोई रेड़ा चलाता है, कोई भट्टे पे नौकरी करता है, कोई राजमिस्त्री का कार्य करता है। सभी जितने भी बच्चे यहाँ पे दिखाई दिए वो सब कहीं ना कहीं मजदूर के बच्चे ही पढ़ाई करते हैं। हम इस वक्त पहुँच चुके हैं 10th क्लास में। कौन प्रभावित होता है? सबसे अधिक प्रभावित होता है 10th क्लास में पहुँच चुके हैं, हम जानेंगे। जी सर, जी चलिए ठीक है। प्रभावित होती है, छोटे बच्चे प्रभावित हमारे टीचर्स जो है यहाँ पे अपनी मेहनत कर रहे हैं, लगातार अपना कार्य लगातार कर रहे हैं। टीचर्स बहुत अच्छा कार्य कर रहे ठीक हैं। है। हम बच्चों से कुछ बात करेंगे, बच्चों से कुछ जानेंगे उनका क्या कहना है, किस तरह पढ़ाई की जा रही है, किस तरह से। बेटा आपका क्या नाम है? खड़े हो। कौन सी क्लास में? 10th क्लास में। पढ़े कहाँ तक? 12th तक। आप 10th क्लास में होने के बाद आपको 12th तक ही आते हैं, ज़्यादा क्यों नहीं? ठीक है। और जिस समय कोई नीचे गिरती सर सीख क्या हो जाता है? आप 10वीं क्लास में आ गए हो, अगर आप भी बताओगे कि 12th तक ही आते हैं तो ये तो गलत है। पापा क्या करते हैं? लकड़ी का काम करते हैं। लकड़ी का काम करते हैं। लकड़ी का काम, मतलब मजदूरी का ही काम करते हैं। मम्मी क्या करती है? मम्मी घर पे रहती है। तो मम्मी पापा बोलते नहीं बेटा अच्छे से पढ़ाई करो? कहते बोलते हैं। तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ाई करते? चुंबक देखो जी करते हैं। गलत बात है ना आपकी। अगर आप ऐसा करोगे तो आगे का सफ़र कैसे तय करोगे? आगे तो बहुत बड़ा सफ़र है। जी पढ़ते हैं। आगे से हमेशा कोशिश करना कि पढ़ाई करें। चलो ठीक है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। ये तो बेटा भारत के हैं। पता नहीं। गलत बात है ना बेटा, आपको पता होना चाहिए। हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी। श्री पुष्कर सिंह धामी। आपको पता होना चाहिए। आप 10th क्लास में आओगे तो कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है। श्री आपको बहुत ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। चलो ठीक है। बच्चे से नहीं बोला गया, हम और से जाने। हाँ बेटा खड़े हो। आपका क्या नाम है? जीवनशिका। वंशिका। कौन सी क्लास में? जी 10वीं। 10वीं में। पहाड़े कहाँ तक आते हैं? जी पहाड़े लेकिन इस समय मैंने आपको पता नहीं, याद नहीं। गलत बात है बेटा। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो आगे का सफ़र कैसे तय करोगे? पापा क्या करते हैं? जी पापा मेहनत मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं ना। आप लोग अगर ऐसा करोगे तो अपने मेहनत जो आप कर रहे हो तो वो बेकार है ना। जी गलत बात है। आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। चलो ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे देखा गया कि मजदूर के बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं सही तरह से। पढ़ाई या तो हो नहीं रही है या फिर नहीं हो रही है। जैसे सरकारी स्कूल की अगर बात करें, चलो ठीक है। हम आपको ऐसी स्थिति लगातार कंटिन्यू ऐसी स्थिति हम आपको सरकारी स्कूलों की तरफ से दिखाते रहे। हमारे सामने प्रिंसिपल मौजूद है, हम उनसे कुछ जानेंगे, उनसे कुछ बात करेंगे, उनका क्या कहना है। ऐसा है कि चूँकि हमारा कोई स्वीपर नहीं है, हम लोग खुद साफ़ करते हैं। बल्कि मैं अपने हाथों से साफ़ करता हूँ टॉयलेट को। और हाँ, अपने हाथों से साफ़ करता हूँ मैं। हमारा स्टाफ भी करता है। हैंडओवर नहीं हुआ अभी, नया बनाया हो। हाँ, हैंडओवर नहीं हुआ अभी, पैसा पेमेंट नहीं हुआ उसका। हाँ, कंस्ट्रक्शन ही मानिए उसको आप। संविदा पे नहीं रखे हुए हैं वो, यहाँ पे वॉलंटियर सर्विस दे रहे हैं। संविदा पे कोई नहीं रखा है, फ्री सर्विस दे रहे हैं। तो अपनी जैसे मैं ही हूँ, कभी अपनी पॉकेट मनी से दे दिया है, कभी किसी टीचर से बोल दिया हमने। ऐसा कोई ऐसा उनके साथ कोई वो नहीं है, पैक्ट नहीं है या कोई वो नहीं है। नहीं, हमारा एक्चुअली मैं बताऊँ, हाँ वैसे हमारा एक PTA होता है, पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन होता है। लेकिन चूँकि जैसा भी मैं बताया रिमोट का स्कूल है, यहाँ पेरेंट्स ही नहीं आते हैं मीटिंग में बुलाने पर। और जैसे कई बार से रिक्वेस्ट भी कि भाई अगर आप थोड़ा बहुत अगर आप लोग कंट्रीब्यूशन करें, अगर पर हेड 100 रुपीज़ भी दे दें तो एक हमारे पास छोटा सा अमाउंट हो जाएगा देने के लिए। लेकिन देते ही नहीं है, पैसे नहीं आ रहे, फीस ही नहीं दे रहे हैं। फीस नहीं आई बच्चों की, रोज़ बोल रहे हैं फीस नहीं आ रही है। तो हम लोग अपने ही पॉकेट मनी से देते हैं उनको। दे दिया तो दे दिया, ये भी बोल रहा कभी नहीं भी देते हैं, नहीं है पैसा नहीं देते हैं। क्योंकि हमारी भी एक लिमिट है, अपनी पर्सनल लायबिलिटीज़ भी हैं, पर्सनल अपनी हमारी फैमिली भी है। इवन देन जितना हो सकता है उतना कोशिश करते हैं हम। हमारे यहाँ 216 मैं बताता हूँ आपको। जैसे जूनियर हाई स्कूल में था, यहाँ 4 टीचर होने चाहिए थे और 5 हमारे 9 लोग होने चाहिए थे। अब 9 में से 3 हैं। 3 में से आप देख रहे हैं एक थोड़ा हैंडीकैप है, वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते। उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। वो मोर देन 80% तो वो है, हैंडीकैप है। अब 2 बच्चे 2 लोग मिल करके चलते हैं, मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ। तो जितना हो सकता है करते हैं। तो इस संदर्भ में हमने डिपार्टमेंट को भी लेटर लिखा हुआ है और जो यहाँ के लोकल बॉडीज़ हैं या लोग ग्राम प्रधान हो गए या सोशल वर्कर्स हो गए, उनके कांटेक्ट में भी है, उनके द्वारा भी रिकमेंड करवाया हमने कहीं कि हायर अथॉरिटीज़ को कि इसको अपग्रेड कर दिया जाए। चूँकि मैंने जैसा आपको बताया कि मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया है और बहुत रिजिड फैमिलीज़ भी रहती हैं, कंजर्वेटिव फैमिलीज़ भी रहती हैं। वो अपने बच्चों को अलाउ नहीं करते हैं कि तो खासकर जो गर्ल्स होती हैं उनको तो बिल्कुल नहीं भेजते हों।
तो वो बच्चे फिर 10 के बाद नहीं पढ़ पाते हैं। तो हमने ये चाहते हैं कि अगर ये अपग्रेड हो जाए, इंटर कॉलेज जाए, तो यहाँ की विशेषकर लड़कियाँ मुस्लिम्स की पढ़ सकें और अवेयरनेस उनके अंदर आ सके। ये हमारी आपकी देखिए विभाग की प्रोसीडिंग्स होती है। इट्स नॉट ईजी प्रोसेस, इट्स नॉट ए केक वॉक कि हमने कहा विभाग ने हम इसको एप्लीकेट कर दिया। वो विभाग उसको हायर अथॉरिटीज़ को लिखता है। जैसे हम अपने मान लीजिए BO को लिखा हमने, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को, वो अपने DO को लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, वो फिर चीफ एजुकेशन ऑफिसर को लिखेंगे, फिर वो एडिशनल डायरेक्टर को लिखेंगे, वो डायरेक्टर को लिखेंगे, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर को लिखेंगे, वो सेक्रेटरी को लिखेंगे, फिर वो विधानसभा में जाएगा, वहाँ से एक्सेप्टेंस मिलेगी शासन के द्वारा। तो इससे लेंथी प्रोसेस, और इसमें पॉलिटिकल प्रेशर भी बनाना पड़ता है। जो सोशल वर्कर्स हैं उनकी भी हेल्प लेनी पड़ती है। तब जॉइंट कोलैबोरेशन से ही ऐसा फ्रूटफुल रिजल्ट निकल के आ सकता है। MDM में दाल, चावल, सब्जी और बीच बीच में फल देते हैं उनको हम, और बीच बीच में कभी स्वीट भी बनता है। टोटल तो अभी तो जैसे कोरोना पीरियड था, तो कोरोना पीरियड में तो गवर्नमेंट ने इसको राशन जो डीलर हैं उनको ऑथराइज़ कर दिया था। तो पेरेंट्स डायरेक्ट वहाँ जाते थे और वो वहाँ से जा कर के अपना ले लेते थे। पर डे के हिसाब से वही मंथली बैठता था। अब चूँकि स्कूल खुलने लग गया है और रनिंग ऑपरेशन उसमें आ गया है, मोड में आ गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो उसका फंड आता है मिड डे मील का, उससे हम लोग परचेजिंग करते हैं और सामान उसको रन करते हैं हम लोग। बड़ा मैं अब ड्यू टू क्राइसिस ऑफ द टीचर, ड्यू टू क्राइसिस ऑफ द स्टाफ एंड ड्यू टू क्राइसिस ऑफ द असिस्टेंट हेल्पर्स, यू कैन से, हमारा कोई 4th क्लास नहीं है। अभी आप देखेंगे अभी स्कूल बंद होगा ना, हम लोग ताला लगाते हैं। आम बीइंग ए प्रिंसिपल, मैं बेल लगाता हूँ, कॉल बेल, सुबह जैसे चपरासी लगाता है, मैं आके टॉयलेट साफ़ करता हूँ, मैं आके मेज साफ़ करता हूँ, जबकि मैं प्रिंसिपल हूँ, क्लास 2 ऑफिसर हूँ। लेकिन मुझे, मैं ही नहीं, मेरे टीचर भी काम करते हैं। टीचर्स जिसको जब मौका मिलता है तो वो बेल बजाता है, 4th क्लास का काम करता है, क्यारियों में काम करते हैं हम लोग। और चूँकि अभी जो एक टीचर थे जूनियर स्कूल के चले गए, जो MDM देखते थे, अभी 2 दिन पहले रिलीव हुए हैं। तो अब रिसेंटली हमारे जो नया स्टाफ जो जिसने MDM का चार्ज लिया है, उनको समझने में भी टाइम लगेगा कि इससे पहले MDM उन्होंने डील ही नहीं किया है। तो अभी तक वो सेपरेट चल रहा था, जैसे मैंने आपको बताया, अभी आया है और 2 दिन हुए हैं हमारे पास। चपरासी नहीं है यहाँ पे, कोई वो स्वीपर नहीं है, और क्या कहते हैं, बस ऐसे ही आप देख लीजिए, आप क्या कर सकते। स्वीपर बनते हैं, करते हैं, हार्पिक वगैरह रखा हुआ, ब्रश रखा हुआ, खुद करते हैं, ग्लव्स पहन के करता हूँ मैं। वही बता रहा हूँ सर, आप लोग तो अपने इससे पहले भी एक बार टीम आई, बाई वे उसमें हम सफाई कर रहा था, मैं टॉयलेट की सफाई कर रहा था, लिटरली सफाई कर रहा था। उन्होंने आके देखा, उन्होंने सेक्टर मिनिस्टर वगैरह आए थे। तो ऐसा नहीं, हम तो डाउन टू अर्थ आदमी हैं। और बाई द वे मैं आपको बता दूं कि मैं प्रेसिडेंट अवार्डी भी हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी मुझे अवार्ड दे रहे हैं। और वैसे मैं रिटायर हो चुका हूँ 2 साल पहले, मैं जून में मैं रिटायर हो चुका हूँ। मुझे 2 ईयर का एक्सटेंशन मिला है बीइंग ए प्रेसिडेंट अवार्डी। तो शायद अगर कुछ ऑनेस्टली काम कर रहे हैं तो इसका रिवार्ड मिला है मेरे को।